जब भी तन मन और धन से सेवा भाव की बात होती है तो कहते हैं कि इससे बड़ा समर्पण कुछ और नहीं हो सकता है। अगर हम जिस जिले में मौजूद हैं यहाँ की बात करें तो तन मन और धन इन तीनों का समर्पण भाव के लिए यहाँ पर पर्याप्त गुंजाइश बनती है। तन और मन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी योग की शिक्षा दी जाती है जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ होता है। बात धन की करते हैं तो यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि चाहे पर्यटन को आप विकसित कर लें, उसमें अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। बात धन की करते हैं तो यहाँ जमालपुर का एक ऐसा रेल कारखाना है जो एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना बताते हैं। अब आप सोचिए कि हम किस जिले में मौजूद हैं। इसे गंगा के जल का, गंगा के पानी का वरदान भी प्राप्त है। बात कर रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले की, जो हर तरह से संपन्न है, हर तरह से समृद्ध है, लेकिन वास्तव में विकास की दिशा में ये कितना आगे बढ़ पाया है उसकी हम बात करेंगे। और हम स्वागत करेंगे तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का इस खास शो बात बेबाक में ग्राउंड जीरो से। मुंगेर में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ मेहमान कौन है? बीजेपी की तरफ से राजेश जैन हमारे साथ हैं, प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से शालिनी कुमारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नीलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, और इंडिपेंडेंट राजेश मिश्रा कैंडिडेट हैं तारापुर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एलजेपी के प्रमोद पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से हम करते हैं। जरा एक बात बताइए कि मुंगेर के विकास की बात होती है जो इतना समृद्ध है, क्या विकास की दौड़ में मुंगेर आपको लगता है कि पर्याप्त आगे बढ़ा है? देखिए, आप सबसे गुजारिश है, नारेबाजी की बजाय सवाल पूछिए जनता बनकर, ज़्यादा बढ़िया होगा, जवाब मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएंगे तो शायद ये जवाब भी ना दें, तो इसलिए जनता बनकर। पहले बीजेपी से मेरा सवाल था, माफ़ कीजिए, हम परिचय भी करा दें। मुकेश यादव कैंडिडेट है मुंगेर से आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अविनाश विद्यार्थी जी, आरजेडी जी, अविनाश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका स्वागत है। बीजेपी से सबसे पहले मेरा सवाल होगा, मुंगेर विकास की दौड़ में आपको कहां मिलता है, कहां पाते हैं उसे? बीजेपी से मेरा सवाल है। जी जी, माइक से ही बोलिए। हेलो। हाँ, बताइए, आप बोलिए। मुकेश जी को मैं स्वागत करता हूं। मैंने अविनाश आ गए हैं साथ में। मुंगेर विकास के दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 15 वर्षों में जिस गंगा पुल को हम लोगों ने मुंगेर का लाइफलाइन माना था, जिसके लिए हम लोगों ने कांग्रेस के शासन में बहुत आंदोलन किया, वो गंगा पुल आज सरजमी पर है। रेल कम रोड ब्रिज बना है, रोड का अप्रोच का काम जारी है, और बहुत से ओवरब्रिज सड़कों को चमकाया गया है। मुंगेर में बिजली नहीं रहती थी, वैसे तो बिजली बिहार में नहीं रहती थी। 4 घंटा बिजली आने पर भी लोग स्वयं को धन्य मानते थे, कथा व्रत कराते थे। अब बिजली जो पहले आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। ये मुंगेर की सच्चाई। आपको नहीं लगता है कि रोजगार जो है वो हर जगह का मुद्दा है? मुझे लगता है मुंगेर में भी मुद्दा है रोजगार। बिल्कुल। मैं इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं बनता। आपके पास पूरा मौका था। मुंगेर में पर्यटन को विकसित करने की इतनी संभावनाएं हैं कि मुझे लगता है कि इसके बाद किसी और रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, अगर आप विकास कर दिए होते। मुंगेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं, मुंगेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और मुंगेर में पर्यटन एक अच्छा रोजगार हो सकता है, और बहुत हद तक इस पर जो है बन चुकी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दरअसल हम यहाँ यातायात का संसाधन से जुड़े हुए नहीं थे, न हम उत्तर बिहार से जुड़े हुए थे, न कहीं से जुड़े थे। आपको अच्छी तरह से मालूम है, वही क्षेत्र विकसित हो सकता है जो सड़क मार्ग जिसका बहुत मजबूत हो, रेल मार्ग मजबूत हो। इसी लेकर के 15 साल आपकी सरकार रही, तब भी आप कह रहे हैं कि विकसित हो सकता है, हो क्यों नहीं पाया, ये सवाल है। आप ये भी प्रश्न आप 15 साल बाद आप कहेंगे कि विकसित हो सकता है। आरजेडी से मैं जवाब चाहूंगा, विकसित हो सकता है। एक सेकंड आपका समय और लूंगा। हाँ, बताइए। कि मैंने पहले आपको कहा कि हम अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे थे। आज हमारा मोकामा से लेकर के फटका तक एनएच80 बन गया। सहमत है कि 15 साल बाद ये कहें? इनकी बात से यदि आप सहमत की बात करते हैं तो हमारे ही विधानसभा में एक घुरघट पुल है, लगातार 10 सालों से 2 पिलर खड़ा तक नहीं हो पाया है, जो कि एनएच80 से जुड़ा हुआ। ये है इनके विकास। बाद बाकी
अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं। और हमारे नेता तो बोले हैं कि पहला कलम का पहला सिग्नेचर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये आपका है रोजगार जी, सबसे पहले जी। और पर्यटन की जहां तक बात करते हैं तो हमारे यहाँ खड़गपुर झील है, योग नगरी के नाम से जाना जाता है मुंगेर शहर। हाँ। मुंगेर शहर का किला इस हिसाब से बनावट है कि आदमी आराम से यहाँ पे आके घूम के सब जगह पर्यटन का स्थल हो सकता है और लोगों को यहाँ का रोजगार मिल सकता है। मैं एक बार मुंगेर की जनता से चाहूंगा कि अपनी जगह आवाज में पहले बताइएगा, जितने लोग मुंगेर के विकास से खुश हैं, पहले मैं उनकी आवाज पूछूं, जरा देखूं कि कितने लोग खुश हैं। जो खुश हैं वो एक बार जोर से बताएं कि क्या खुश हैं। पहले हाँ वाले बताइए, हाँ वाले खुश हैं। ठीक है, अब जो खुश नहीं है वो बताइए। मुझे लगता है बीजेपी को जवाब मिल गया होगा। जवाब मिल गया? नहीं, ये जवाब नहीं है। हाँ, विकास होना चाहिए। हाँ। और विकास, हाँ। विकास कभी भी अपने आप में ठीक है। पूरा नहीं होता है। हाँ, ठीक है। विकास जब होगा, हाँ, विकास का और डिमांड होगा। वो तो तय है कि सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये कह के आपने 15 साल तो बिता दिए कि सतत प्रक्रिया नहीं है, हमको विकास में आगे बढ़ना। पार्टी से मैं पूछूं, आप बताएं कि आप एक अलग विकल्प देने की कोशिश कर रही हैं मुंगेर को लेकर, क्या कोई खास रणनीति है आपकी कि मुंगेर में क्या करना है? जी, हमारी पॉलिसीज काफ़ी क्लियर हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों में 15-15 साल की सरकारें रही हैं और 15 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल काफ़ी होता है एक अच्छी पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन के लिए और उस पे अच्छे से काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 5 साल से ज़्यादा इन लोगों को चाहिए था कि इसमें कुछ विकास की जाए। और जहाँ तक मैं सारे गेस्ट को कहूंगा कि प्लीज माइक हाथ में रखें, क्योंकि उससे लगता है ना कि शायद आप शांत पड़ गए हैं कि वो जो कह रही हैं वो सही ही कह रही होंगी, हम तो विकास किए नहीं। बिल्कुल काउंटर। हाँ, बताइए। हाँ, देखिए, बिल्कुल काउंटर आंसर करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे तब तक हमको नहीं लगता है कि आम जनता की हाँ। तब तक मुझे नहीं लगता कि आम जनता की बातें किसी नेता तक पहुंचेंगी या किसी नेता की नीति किसी आम जनता तक पहुंचने जा रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हो। बात करते हैं अब कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं। हमारी पॉलिसीज इतनी बेहतर हैं कि अगर हम कम शब्द में आपको बताएं तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आज जो बिहार की मरणासन अर्थव्यवस्था है, ये पार्टी ऐसी पॉलिसीज लेके आई है कि इसकी प्रेसिडेंट ये कमिटमेंट दे सकती है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार सबसे बेहतरीन शासित और विकसित राज्य में पूरे देश में गिना जाएगा। और एक चीज और अगर ये और इन 1 मिनट और ये पॉलिसीज इतनी कारगर हैं कि अगर आने वाले 10 साल पुष्पम प्रिया जी की सरकार रहती है तो 10 साल में ये कमिटमेंट है कि एक भी बिहारी गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, हम एक एक मुद्दे पे अलग अलग बात करेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आप बताइए जरा, क्या कोई पॉलिसी है आपके पास? बिल्कुल, हाँ। हमारे पास पॉलिसी है कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो तेजस्वी जी के कलम से जो पहला 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके बाद मुंगेर और जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना हुआ करता था। अगर बन सकती है या दावे से कह रहे हैं कि बन जाएगी? मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात करने दें। ये पूछ लीजिए लोगों से, बात करने दें। अगर बात करने दें। हाँ, ठीक है, एक मिनट मैं फिर बात करने दें। एक मिनट मैं ले रहा हूँ सब। देखिए, मैं सबके पास, एक मिनट सुनिए, मैं आऊंगा, मैं सवाल लूंगा आप सबसे, लेकिन ये नीतीश कुमार या किसी का नारा लगा के कोई फायदा नहीं है। सवाल लूंगा। हाँ, बताइए। हाँ, पिछले 70 साल में जितना इंडस्ट्री लगा बिहार में, वो श्री बाबू और कांग्रेस का देन है। ठीक है, आगे भी जो भी इंडस्ट्री लगेगा वो कांग्रेस और महागठबंधन के साथ लगेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, मैं इस जिले में, मुंगेर जिले में डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का मंगवाने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहें कि क्या आप एक बार नहीं, फिर आएंगे हम आपके पास। हाँ, बताइए। देखिए, मैं तो हेलो, देखिए, मैं फिर कहूंगा नारेबाजी मत कीजिए प्लीज। देखिए, नारेबाजी मत कीजिए। हाँ, बताइए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा
कि आज तक जितनी भी पार्टी, जितने भी नेता बने हैं, बिहार के युवाओं को ठगा है उन्होंने। आज तक बिहार के युवा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको झंडा उठाने के लिए रखा है, ये उनको बेरोजगार रखा है। ये बात एनडीए के लिए है कि महागठबंधन सबके लिए है, जितने भी राजनेता हुए हैं। ये देखिए, आप बिहार सबके लिए को बर्बाद किया है उन्होंने, युवाओं को कभी रोजगार नहीं दिया उन्होंने, किसी युवा को। और मैं साफ कहता हूं, आज के डेट में आप और भी स्टेट देखिए, क्या बिहार में एक टेक्नोलॉजी हब नहीं बन सकता था? क्या बिहार का युवा मद्रास जाके पढ़ेगा? बिहार का युवा क्यों हैदराबाद जाएगा काम करने के लिए? किसी ने आज तक टेक्नोलॉजी के लिए सोचा बिहार में? ठीक नहीं सोचा। मैं अपनी बताता हूं, तारापुर में मैं लड़ाई लड़ा हूं नवयुवक सेवा संघ का संगठन खड़ा करके कि तारापुर की जितने भी पर्यटन स्थल है उसको राज्य स्तर या स्टेट मतलब भारत के स्तर पे बनाइए उसको। जैसे खड़गपुर जिलो, भीमबाल लो। आप माइक लेके जरा सा अपनी बात कहिए। आप यहाँ पर एक तीसरी ताकत बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने बीजेपी से भी पंगा ले लिया है, जेडीयू को आपने छोड़ ही दिया है, प्लूरल्स पार्टी भी तीसरी ताकत की बात कर रही है, आप भी तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं। तीसरी ताकत होगा कौन? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट विजन है। स्पष्ट विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। ठीक है। जिसके अंतर्गत में हमारा यह मुंगेर जिले में हम हैं, और ये मुंगेर जिला जो हमारा ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर है, और यहाँ पे विकास और यहाँ रोजगार का संभावना असीम है। जैसे आपने कहा क्या कि पर्यटन उद्योग, पर्यटन के मामले में अगर इसको हम लोगों ने बार बार पर्यटन के मामले में आग्रह और विनती किया है, आने वाले जो हमारी सरकार थी, कि यहाँ पे हमारा को जितना भी संसाधन है, ये किला वगैरह जो हमारा सीताचरण, ऋषि कुंड, ये सब, अगर इन सबों को, ये काली पहाड़ जमालपुर का बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, अगर इनको वर्ल्ड हेरिटेज सर्किट से जोड़ दिया जाए तो पर्यटन भी उद्योग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये काम किसने नहीं किया? स्थानीय विधायक ने नहीं किया या सरकार ने? ये केवल और केवल स्थानीय विधायक का देन है। अगर आज हमारे मुंगेर जिले में 15 साल और आजादी के बाद से, आजादी के 70 साल बाद, ये हवाई अड्डा जो होता है, हवाई अड्डा अगर आज यहाँ पर बन जाता, यहाँ पर अगर उतरते तो यहाँ पे लोग बाहर से आकर के यहाँ अपना जो है, हम लोगों को, विद्यार्थियों को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोटा से लोग आते, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता और विकास करते लोग, और लोगों में डेवलपमेंट आता। चलिए, अब जनता की बारी है। अब जनता की बारी है। अब जनता की बारी है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, इसलिए सवाल एक एक करके। सवाल मैं शुरू करता हूं जनता से। जी, पहले जवाब। हाँ, सवाल मेरा माइक छोड़िए। मेरा एक ही सवाल है सभी पार्टी से कि 15 साल हमने राजद को दिया, 15 साल मैंने बीजेपी गठबंधन को दिया है, 30 साल बीत गया। आप बताइए, हम लोग कब तक प्लान करते रहेंगे और कब तक हम बिहारियों का, हमारा शोषण करते रहेंगे? मेरा दूसरा सवाल है, आज लोजपा बोल रही है हम ये करें वो करें। वो दिन याद करें लोजपा, जब एक सीट के लिए, सिर्फ एक मतदान, एक सीट के लिए आपने सरकार गिरा दिया, अरबों का क्षति कर दिया। ठीक है, हो गया आपका सवाल। पलायन एक बड़ा सवाल है आपका। देखिए, मोदी, नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में विकास तो हुई है, अब बात रह गई अब रोजगार की भी साधन बन रही है। पहले बिजली नहीं आती थी, बिजली के वजह से रोजगार नहीं थी, अब जो है रोजगार का भी साधन हुआ है। 34,000 वैकेंसी अभी निकाले थे नीतीश जी, 34,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाले थे, और अभी करंट में दरोगा की वैकेंसी निकाली है। रोजगार आ रहा है, बिल्कुल रोजगार आ रहा है। और कितना समय चाहिए बीजेपी शासित गवर्नमेंट को और राजद को, और कितना समय चाहिए? 15 साल पहले ही सवाल पे आप लोग गौर कीजिएगा। सबसे सड़क कितना समय चाहिए? सड़क और बिजली, क्या यही रोजगार है? ये एक सवाल। हाँ, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पूर्व में 15 साल सरकार रही और जो वर्तमान में सरकार चल रही है, 30 सालों का जो शासन है, हमारे जैसे नौजवान युवक जो होते हैं, जो बिहार में रह करके कोई रोजी रोजगार उत्पन्न नहीं करवाया सरकार ने, और ये लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। मैं खुद 15 साल दिल्ली में रहा। सवाल पूछिए ना। सवाल मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि बिजली और सड़क, कि बिजली आती है और अब जाती नहीं है, तो बिजली का जो, भाई साहब, ये सवाल इतना लंबा होगा तो जवाब कितना लंबा होगा? सीधे मुद्दे पर आइए। सवाल क्या है? माइक छोड़िए। मुद्दा यही है कि हम जितने भी युवा लोग हैं, रोजगार, चलिए, रोजगार का मसला है, बताइए जल्दी से। रोजगार के मसले पर क्यों ऐसा हो गया कि आज सारे युवा आपके खिलाफ हैं? क्यों?
आप बोलिए, आपकी आवाज जारी है। युवा खिलाफ नहीं है, हाँ युवा साथ में है, उनकी मांग अपनी जगह है। हाँ सरकार युवाओं के साथ है। हाँ। नीतीश और मोदी के अच्छा, मैं नीतीश एक और बार मोदी एक मिनट नीतीश और मोदी के स्वच्छ प्रशासन में युवाओं के लिए स्किल खोला। हम कौन आत्मनिर्भर युवा आपके साथ है, मुझे बताइए। हम आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं, हम स्वरोजगार भाई- पैदा करना चाहते हैं। भाई एक बात बताइए, स्वरोजगार एक मिनट पैदा शांत कर हो रहे हैं। जाइए भाई, शांत हो जाइए। ये बताइए कोई युवा इनके साथ हैं, हाँ या ना? कोई साथ है? रोजगार मिलेगा बिल्कुल इनके साथ। बिल्कुल इनके साथ हैं हम, बताइए, माइक छोड़िए। बीजेपी के साथ हैं हम। बिल्कुल। जरा सा यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो युवा जो कि बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे प्रॉब्लमों का हल मिलेगा, क्योंकि मुंगेर से इस बार कमल खिलेगा। ठीक है, अब जरा बताइएगा। हाँ एक मिनट, हाथ छोड़िए। हाँ बताइए सवाल। 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, 2020 चल रहा है, उसको क्लियर नहीं किया गया। इससे पहले दरोगा का वैकेंसी आया, उसमें भी क्या हुआ कि उसका क्लियर नहीं हुआ, फिर से दरोगा का लॉलीपॉप थमा रहा है। पूछिए ये क्या, इसका कोई जवाब आप लोगों के पास नहीं है। आप बताइए, आपने चूंकि रोजगार का एक वादा कर दिया है और यूथ बड़ी उम्मीद। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि हमारे आदरणीय नेता का कहना है कि 10 लाख आने के साथ कोई समझौता नहीं। ठीक है, हाँ, पहला बताइए। सिग्नेचर। शांत रहिए। इतना हल्ला कर रहे हैं हाँ, लोग। बताइए, सर से मेरा यही सरकार से इतना हल्ला कीजिए। सवाल है कि तारापुर विधानसभा में कोई तारापुर की धरती पर कोई नेता नहीं था कि एक ही नेता बपौती मेरा राज चलता रहे। कैंडिडेट को लेकर बताइए आप। कल तक कांग्रेस अच्छा लग रहा था, आज टिकट नहीं मिला तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये मुद्दा उम्मीदवारी को लेकर भी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम मौजूद हैं मुंगेर की धरती पर। जब भी तन मन और धन से सेवा भाव की बात होती है तो कहते हैं कि इससे बड़ा समर्पण कुछ और नहीं हो सकता है। अगर हम जिस जिले में मौजूद हैं यहाँ की बात करें तो तन मन और धन, इन तीनों का समर्पण भाव के लिए यहाँ पर पर्याप्त गुंजाइश बनती है। तन और मन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी योग की शिक्षा दी जाती है जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ होता है। बात धन की करते हैं तो यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि चाहे पर्यटन को आप विकसित कर लें, उसमें अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। बात धन की करते हैं तो यहाँ जमालपुर का एक ऐसा रेल कारखाना है जो एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना बताते हैं। अब आप सोचिए कि हम किस जिले में मौजूद हैं। इसे गंगा के जल का, गंगा के पानी का वरदान भी प्राप्त है। बात कर रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले की, जो हर तरह से संपन्न है, हर तरह से समृद्ध है, लेकिन वास्तव में विकास की दिशा में ये कितना आगे बढ़ पाया है उसकी हम बात करेंगे। और हम स्वागत करेंगे तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का इस खास शो बात बेबाक में ग्राउंड जीरो से। मुंगेर में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ मेहमान कौन है? बीजेपी की तरफ से राजेश जैन हमारे साथ हैं, प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से शालिनी कुमारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नीलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, और इंडिपेंडेंट राजेश मिश्रा कैंडिडेट हैं तारापुर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एलजेपी के प्रमोद पासवान हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से हम करते हैं। जरा एक बात बताइए कि मुंगेर के विकास की बात होती है जो इतना समृद्ध है, क्या विकास की दौड़ में मुंगेर आपको लगता है कि पर्याप्त आगे बढ़ा है? देखिए, आप सबसे गुजारिश है, नारेबाजी की बजाय सवाल पूछिए जनता बनकर, ज़्यादा बढ़िया होगा, जवाब मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएंगे तो शायद ये जवाब भी ना दें, तो इसलिए जनता बनकर। पहले बीजेपी से मेरा सवाल था, माफ़ कीजिए, हम परिचय भी करा दें। मुकेश यादव कैंडिडेट है मुंगेर से आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अविनाश विद्यार्थी जी, आरजेडी जी, अविनाश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका स्वागत है। बीजेपी से सबसे पहले मेरा सवाल होगा, मुंगेर विकास की दौड़ में आपको कहां मिलता है, कहां पाते हैं उसे? बीजेपी से मेरा सवाल है। जी जी, माइक से ही बोलिए। हेलो, हाँ बताइए, आप बोलिए। मुकेश जी को मैं स्वागत करता हूं। मैंने अविनाश आ गए हैं साथ में।
मुंगेर विकास के दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 15 वर्षों में जिस गंगा पुल को हम लोगों ने मुंगेर का लाइफ लाइन माना था, जिसके लिए हम लोगों ने कांग्रेस के शासन में बहुत आंदोलन किया, वो गंगा पुल आज सरजमी पर है। रेल कम रोड ब्रिज बना है, रोड का अप्रोच का काम जारी है और बहुत से ओवरब्रिज सड़कों को चमकाया गया है। मुंगेर में बिजली नहीं रहती थी, वैसे तो बिजली बिहार में नहीं रहती थी। 4 घंटा बिजली आने पर भी लोग स्वयं को धन्य मानते थे, कथा व्रत कराते थे। अब बिजली जो पहले आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। ये मुंगेर की सच्चाई। आपको नहीं लगता है कि रोजगार जो है वो हर जगह का मुद्दा है? मुझे लगता है मुंगेर में भी मुद्दा है रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं बनता। आपके पास पूरा मौका था। मुंगेर में पर्यटन को विकसित करने की इतनी संभावनाएं हैं कि मुझे लगता है कि इसके बाद किसी और रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें अगर आप विकास कर दिए होते। मुंगेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं, मुंगेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और मुंगेर में पर्यटन एक अच्छा रोजगार हो सकता है और बहुत हद तक इस पर जो है बन चुकी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दरअसल हम यहाँ यातायात का संसाधन से जुड़े हुए नहीं थे, न हम उत्तर बिहार से जुड़े हुए थे, न कहीं से जुड़े थे। आपको अच्छी तरह से मालूम है वही क्षेत्र विकसित हो सकता है जो सड़क मार्ग जिसका बहुत मजबूत हो, रेल मार्ग मजबूत हो। इसी लेकर के 15 साल आपकी सरकार रही, तब भी आप कह रहे हैं कि विकसित हो सकता है, हो क्यों नहीं पाया? ये सवाल है। आप ये भी प्रश्न आपका 15 साल बाद आप कहेंगे कि विकसित हो सकता है। आरजेडी से मैं जवाब चाहूंगा, विकसित हो सकता है। मैं एक सेकंड आपका समय और लूंगा। हाँ बताइए। कि मैंने पहले आपको कहा कि हम अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे थे। आज हमारा मोकामा से लेकर के फटका तक क्या इनकी बात से सहमत है कि 15 साल बाद ये कहें? इनकी बात से यदि आप सहमत की बात करते हैं तो हमारे ही विधानसभा में एक घुरघट पुल है। लगातार 10 सालों से 2 पिलर खड़ा तक नहीं हो पाया है, जो कि NH80 से जुड़ा हुआ है। ये है इनके विकास। बाद बाकी अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं। और हमारे नेता तो बोले हैं कि पहला कलम का पहला सिग्नेचर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। तो ये आपका है रोजगार जी, सबसे पहले जी। और पर्यटन की जहां तक बात करते हैं तो हमारे यहाँ खड़गपुर झील है, योग नगरी के नाम से जाना जाता है मुंगेर शहर। मुंगेर शहर का किला इस हिसाब से बनावट है कि आदमी आराम से यहाँ पे आके घूम के सब जगह पर्यटन का स्थल हो सकता है और लोगों को यहाँ का रोजगार मिल सकता है। मैं एक बार मुंगेर की जनता से चाहूंगा कि अपनी जगह आवाज में पहले बताइएगा, जितने लोग मुंगेर के विकास से खुश हैं, पहले मैं उनकी आवाज पूछूं, जरा देखूं कि कितने लोग खुश हैं। जो खुश हैं वो एक बार जोर से बताएं कि क्या खुश हैं। पहले हाँ वाले बताइए, हाँ वाले खुश हैं। ठीक है, अब जो खुश नहीं है वो बताइए। मुझे लगता है बीजेपी को जवाब मिल गया होगा। जवाब मिल गया? नहीं, ये जवाब नहीं है। हाँ। विकास होना चाहिए। हाँ। और विकास कभी भी अपने आप में पूरा नहीं होता है। हाँ, ठीक है। विकास जब होगा, विकास का और डिमांड होगा। वो तो तय है कि सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये कह के आपने 15 साल तो बिता दिए कि सतत प्रक्रिया नहीं है। हमको विकास में आगे बढ़ना है। पार्टी से मैं पूछूं, आप बताएं कि आप एक अलग विकल्प देने की कोशिश कर रही हैं मुंगेर को लेकर। क्या कोई खास रणनीति है आपकी कि मुंगेर में क्या करना है? जी, हमारी पॉलिसीज काफ़ी क्लियर हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों में 15 साल की सरकारें रही हैं और 15 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल काफ़ी होता है एक अच्छी पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन के लिए और उस पे अच्छे से काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 5 साल से ज़्यादा इन लोगों को चाहिए था कि इसमें कुछ विकास की जाए। और जहाँ तक मैं सारे गेस्ट को कहूंगा कि प्लीज माइक हाथ में रखें, क्योंकि उससे लगता है ना कि शायद आप शांत पड़ गए हैं कि वो जो कह रही हैं वो सही ही कह रही होंगी, हम तो विकास किए नहीं। बिल्कुल काउंटर। हाँ बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल काउंटर आंसर करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे तब तक हमको नहीं लगता है कि आम जनता की
हाँ। तब तक मुझे नहीं लगता कि आम जनता की बातें किसी नेता तक पहुंचेंगी या किसी नेता की नीति किसी आम जनता तक पहुंचने जा रही है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हो। बात करते हैं अब कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं। हमारी पॉलिसीज इतनी बेहतर हैं कि अगर हम कम शब्द में आपको बताएं तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आज जो बिहार की मरणासन अर्थव्यवस्था है, ये पार्टी ऐसी पॉलिसीज लेके आई है कि इसकी प्रेसिडेंट ये कमिटमेंट दे सकती हैं कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार सबसे बेहतरीन शासित और विकसित राज्य में पूरे देश में गिना जाएगा। और एक चीज और अगर ये और इन एक मिनट और ये पॉलिसीज इतनी कारगर हैं कि अगर आने वाले 10 साल पुष्पम प्रिया जी की सरकार रहती है तो 10 साल में ये कमिटमेंट है कि एक भी बिहारी गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, हम एक एक मुद्दे पे अलग अलग बात करेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आप बताइए जरा, क्या कोई पॉलिसी है आपके पास? बिल्कुल, हाँ, हमारे पास पॉलिसी है कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो तेजस्वी जी के कलम से जो पहला 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके बाद मुंगेर और जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना हुआ करता था। अगर बन सकती है या दावे से कह रहे हैं कि बन जाएगी? मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात करने दें, ये पूछ लीजिए लोगों से, बात करने दें, अगर बात करने दें। हाँ ठीक है, एक मिनट मैं फिर बात करने दें। एक मिनट मैं ले रहा हूँ सब। देखिए, मैं सबके पास, एक मिनट सुनिए, मैं आऊंगा, मैं सवाल लूंगा आप सबसे, लेकिन ये नीतीश कुमार या किसी का नारा लगा के कोई फायदा नहीं है। सवाल लूंगा। हाँ बताइए। हाँ, पिछले 70 साल में जितना इंडस्ट्री लगा बिहार में, वो श्री बाबू और कांग्रेस का देन है। ठीक है, आगे भी जो भी इंडस्ट्री लगेगा वो कांग्रेस और महागठबंधन के साथ लगेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं इस जिले में, मुंगेर जिले में डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का मंगवाने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहें कि क्या आप नहीं, फिर आएंगे हम आपके पास। हाँ बताइए। देखिए, मैं तो हेलो, देखिए मैं फिर कहूंगा नारेबाजी मत कीजिए प्लीज। देखिए, नारेबाजी मत कीजिए। हाँ बताइए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आज तक जितनी भी पार्टी, जितने भी नेता बने हैं, बिहार के युवाओं को ठगा है उन्होंने। आज तक बिहार के युवा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको झंडा उठाने के लिए रखा है, उनको बेरोजगार रखा है। ये बात एनडीए के लिए है कि सबके लिए है? जितने भी राजनेता हुए हैं, बिहार को बर्बाद किया है उन्होंने, युवाओं को कभी रोजगार नहीं दिया उन्होंने, किसी युवा को। और मैं साफ कहता हूँ, आज के डेट में आप और भी स्टेट देखिए, क्या बिहार में एक टेक्नोलॉजी हब नहीं बन सकता था? क्या बिहार का युवा मद्रास जाके पढ़ेगा? बिहार का युवा क्यों हैदराबाद जाएगा काम करने के लिए? किसी ने आज तक टेक्नोलॉजी के लिए सोचा बिहार में? नहीं सोचा। मैं अपनी बताता हूँ, तारापुर में मैं लड़ाई लड़ा हूँ नवयुवक सेवा संघ का संगठन खड़ा करके कि तारापुर की जितने भी पर्यटन स्थल है उसको राज्य स्तर या स्टेट, मतलब भारत के स्तर पे बनाइए उसको। जैसे खड़गपुर जिलो, आप माइक लेके जरा सा अपनी बात कहिए। आप यहाँ पर एक तीसरी ताकत बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने बीजेपी से भी पंगा ले लिया है, जेडीयू को आपने छोड़ ही दिया है, प्लूरल्स पार्टी भी तीसरी ताकत की बात कर रही है, आप भी तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं। तीसरी ताकत होगा कौन? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट विजन है। स्पष्ट विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। ठीक है। जिसके अंतर्गत में हमारा यह मुंगेर जिले में हम हैं, और ये मुंगेर जिला जो हमारा ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर है, और यहाँ पे विकास और यहाँ रोजगार का संभावना असीम है। जैसे आपने कहा क्या कि पर्यटन उद्योग, पर्यटन के मामले में अगर इसको हम लोगों ने बार बार पर्यटन के मामले में आग्रह और विनती किया है, आने वाले जो हमारी सरकार थी, कि यहाँ पे हमारा को जितना भी संसाधन है, ये किला वगैरह जो हमारा सीताचरण, ऋषि कुंड, ये सब, अगर इन सबों को, ये काली पहाड़ जमालपुर का बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, अगर इनको वर्ल्ड हेरिटेज सर्किट से जोड़ दिया जाए तो पर्यटन भी उद्योग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये काम किसने नहीं किया? स्थानीय विधायक ने नहीं किया, ये सरकार ने? ये केवल और केवल स्थानीय विधायक का देन है। अगर आज हमारे मुंगेर जिले में
15 साल और आजादी के बाद से, आजादी के 70 साल बाद ये हवाई अड्डा जो होता है, हवाई अड्डा अगर आज यहाँ पे बन जाता, यहाँ पर अगर उतरते तो यहाँ पे लोग बाहर से आकर के यहाँ अपना जो है, हम लोगों को विद्यार्थियों को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोटा से लोग आते, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता और विकास करते लोग, और लोगों में डेवलपमेंट आता। चलिए अब जनता की बारी है, अब जनता की बारी है, अब जनता की बारी है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, इसलिए सवाल एक एक करके सवाल मैं शुरू करता हूं जनता से। जी पहले जवाब। हाँ सवाल मेरा माइक छोड़िए। मेरा एक ही सवाल है सभी पार्टी से कि 15 साल हमने राजद को दिया, 15 साल मैंने बीजेपी गठबंधन को दिया है, 30 साल बीत गया। आप बताइए हम लोग कब तक प्लान करते रहेंगे और कब तक हम बिहारियों का हमारा शोषण करते रहेंगे? मेरा दूसरा सवाल है, आज लोजपा बोल रही है हम ये करें वो करें, वो दिन याद करें लोजपा जब एक सीट के लिए, सिर्फ एक मतदान, एक सीट के लिए आपने सरकार गिरा दिया, अरबों का क्षति कर दिया। ठीक है हो गया आपका सवाल। पलायन एक बड़ा सवाल है आपका। देखिए, मोदी नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में विकास तो हुई है, अब बात रह गई अब रोजगार की भी साधन बन रही है। पहले बिजली नहीं आती थी, बिजली के वजह से रोजगार नहीं थी, अब जो है रोजगार का भी साधन हुआ है। 34,000 वैकेंसी अभी निकाले थे नीतीश जी, 34,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाले थे, और अभी करंट में दरोगा की वैकेंसी निकाली है। रोजगार आ रहा है, बिल्कुल रोजगार आ रहा है। और कितना समय चाहिए बीजेपी शासित गवर्नमेंट को और राजद को, और कितना समय चाहिए? 15 साल पहले ही सवाल पे आप लोग गौर कीजिएगा। सबसे कितना समय चाहिए? सड़क और बिजली क्या यही रोजगार है? ये एक सवाल। हाँ बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पूर्व में 15 साल सरकार रही और जो वर्तमान में सरकार चल रही है, 30 सालों का जो शासन है, हमारे जैसे नौजवान युवक जो होते हैं, जो बिहार में रह करके कोई रोजी रोजगार उत्पन्न नहीं करवाया सरकार ने, और ये लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। मैं खुद 15 साल दिल्ली में रहा। सवाल पूछिए ना। सवाल मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि बिजली और सड़क, कि बिजली आती है और अब जाती नहीं है, तो बिजली का जो भाई साहब ये सवाल इतना लंबा होगा तो जवाब कितना लंबा होगा? सीधे मुद्दे पर आइए। सवाल क्या है? माइक छोड़िए। मुद्दा यही है कि हम जितने भी युवा लोग हैं रोजगार, चलिए रोजगार का मसला है, बताइए जल्दी से। रोजगार के मसले पर क्यों ऐसा हो गया कि आज सारे युवा आपके खिलाफ हैं? क्यों युवा आप बोलिए, आपकी आवाज जारी है। युवा खिलाफ नहीं है, हाँ युवा साथ में है। उनकी मांग अपनी जगह है। हाँ सरकार युवाओं के साथ है। हाँ। नीतीश और मोदी के, अच्छा मैं एक मिनट नीतीश और मोदी के स्वच्छ प्रशासन में युवाओं के लिए स्किल खोला। हम कौन युवा आपके साथ है मुझे बताइए। हम आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं, हम स्वरोजगार पैदा करना चाहते हैं। भाई एक बात बताइए, स्वरोजगार एक मिनट शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। ये बताइए कोई युवा इनके साथ हैं, हाँ या ना? कोई साथ है? रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इनके साथ, बिल्कुल इनके साथ हैं हम। बताइए, माइक छोड़िए। बीजेपी के साथ हैं हम। बिल्कुल। जरा सा यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो युवा जो कि बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे प्रॉब्लमों का हल मिलेगा, क्योंकि मुंगेर से इस बार कमल खिलेगा। ठीक है, अब जरा बताइएगा। हाँ एक मिनट, हाथ छोड़िए। हाँ बताइए सवाल। 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, 2020 चल रहा है, उसको क्लियर नहीं किया गया। इससे पहले दरोगा का वैकेंसी आया, उसमें भी क्या हुआ कि उसका क्लियर नहीं हुआ, फिर से दरोगा का लॉलीपॉप थमा रहा है। ये क्या, इसका कोई जवाब आप लोगों के पास नहीं है। आप बताइए, आपने चूंकि रोजगार का एक वादा कर दिया है और यूथ बड़ी उम्मीद। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि हमारे आदरणीय नेता का कहना है कि 10 लाख आने के साथ कोई समझौता नहीं। पहला सिग्नेचर। शांत रहिए, इतना हल्ला कर रहे हैं लोग। बताइए सर से मेरा यही सरकार से इतना हल्ला सवाल है कि तारापुर विधानसभा में कोई तारापुर की धरती पर कोई नेता नहीं था कि एक ही नेता बपौती मेरा राज चलता रहे। कैंडिडेट को लेकर बताइए आप। कल तक कांग्रेस अच्छा लग रहा था, आज टिकट नहीं मिला तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये मुद्दा उम्मीदवारी को लेकर भी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम मौजूद हैं मुंगेर की धरती पर।